नमस्कार स्टूडेंट्स, सूर्यवंशी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो है बीए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं। भारतीय संसद में समिति पद्धति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये बताते हैं। प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद के कार्य को हल्का करने के लिए उसे दक्ष मंत्रण देने और उसका समय बचाने के लिए समितियों की व्यवस्था की जाती है। ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत में इस प्रकार की पद्धति अपनाई गई है। भारत में आपातकाल निम्नलिखित समितियां हैं, जैसे प्रवर समितियां, संयुक्त समितियां, लोक सेवा समिति, प्रकलन समिति, याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति। फिर है 7वीं अधीन कानून निर्माण के बारे में समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति। फिर 9वीं समिति है सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों संबंधित समिति। फिर है नियम समिति और फिर है सदन को कार्य के बारे में परामर्श देने वाली समिति। और 12वीं है निजी सदस्यों के विधानसभा प्रस्तावों के बारे में समितियां। कुल मिलाकर लगभग 12 समितियां होती हैं। और फिर कुछ और समितियां हैं, जैसे तो इस प्रकार जो समितियां हैं भारत के संसद में वो काफी इम्पोर्टेंट हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो है संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति पर निहित होंगी तथा वह इन शक्तियों का भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति पर निहित होंगी तथा वह इन शक्तियों का प्रयोग विधानसभा में संविधान के अनुसार स्वयं या अधीन पदाधिकारियों द्वारा करेगा। राष्ट्रपति के पास सभी शक्तियां हैं, लेकिन वह नाम मात्र का अध्यक्ष होने के नाते इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता और सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री उसके मंडल के द्वारा किया जाता है। वह राज्य शासन का प्रतीक है और संपूर्ण शासन उसके चारों ओर घूमता है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए, जो हम आपको बताने वाले हैं। वह सबसे पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है वह लोकसभा चुनाव लड़ने की योग्यता रखता हो। वह केंद्रीय राज्य सरकार तथा स्वायत्त संस्थाओं में किसी लाभदायक पद पर न हो। यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति या मंत्री है तो वह लाभदायक पद नहीं माना जाता। फिर 5वां पॉइंट है यदि कोई उम्मीदवार संसद के किसी एक सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो तो राष्ट्रपति चुने जाने के पश्चात साथ ही उसका सदन की सदस्यता समाप्त कर समझ ली जाती है। फिर है संसद द्वारा पारित किए गए कानून के अनुसार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार 15,000 रुपये जमानत के रूप में जमा करवाए जाएंगे और उसका नाम 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना जरूरी है और अन्य 50 मतदाताओं द्वारा प्रभावित राष्ट्रपति का कार्य 5 साल का होता है। तो ये था स्टूडेंट्स दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।